नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। प्यारी मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसे लोग कहते हैं कहकशां, जी कहकशां देखी हुई ना आपने, गैलेक्सी। जिसे लोग कहते हैं कहकशां, वो मेरे नबी के पांव की धूल है। अच्छा दोस्तों, एक बंदा, काफी पुरानी में बात आपको बताने लगा हूं, उसने एक तजर्बा बताया कि वो एक दफा गया जुमा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो खतीब साहब एक वाकया बता रहे थे। असल में ये पता क्या वाकया उसका, मैं बताने का मकसद क्या है। दो बंदे ऐसे होते हैं जो जुमेरात वाले दिन, जुमेरात के दिन अल्लाह ताला का एक नाम मैं आपको बताऊंगा, दो नाम है, जो पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार देना तो अगली जुमरात तक, मैं कहता हूं अगर 80 करोड़ रुपया भी मांगे ना तो उसे मिल जाता है। उस शख्स को मिल गया था जिसका मैं वाकया आपको बताऊंगा। जुमा पढ़ने गया जी वो, तो मौलवी साहब एक वाकया बता रहे थे कि जो बंदा भी ये तरीका करता है, कौन सा, कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ा मतलब है कि मैं रोले में हूं। तो उन्होंने फरमाया, क्या कोई गरीबी है, कोई परेशानी है, क्या है? तो कहने लगा, नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत माल है, बहुत रिज़्क है, मेरे घर के बर्तन जो होती है ना, कोलियां, थालियां, गिलास, ये भी भरे हुए हैं सोने चांदी के सिक्कों से, कि इसमें मैं डाल, कोई ऐसा बर्तन नहीं है यार जिसमें मैं पानी पी सकूं। है जी, पता नहीं थोड़ी सी मुबालगा आराई हो रही है, लेकिन वाकया इसी तरह ही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि क्या करूं। वो हजरत मूसा फरमाने लगे, फिर बताओ मैं क्या करूं। लोग तो परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रिज़्क नहीं है, दौलत नहीं है, तू कहता है मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं। तो मूसा फरमाने लगे, हजरत मूसा अल्लाह के नबी, कि अब फिर बताओ मैं क्या करूं, मेरे लायक को खिदमत है तो बता। तो कहने लगा, हजरत आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, कलीमुल्लाह है, तो अल्लाह से कोई मसला करके मेरा मसला पूछ दे कि थोड़ा सा कम हो जाए। मैं नहीं कहता खत्म हो, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास कोई तूर पर, पहाड़ था कोई तूर, जहां पर अल्लाह से वो हम कलाम होते थे, तो गए और पूछा, या अल्लाह फलां बंदा है तेरा, वो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत रिज़्क है, बड़ा माल है, मैं क्या करूं, कोई हल बताएं। तो अल्लाह ने फरमाया, उसे कहो कि ऊंट पर बैठ कर ना रोटी खाया करे। जी, ये मौलवी साहब आगे सुना रहे हैं, ये स्किप नहीं करना यार, आपको मजा आ जाएगा। कहोगे यार इस जुमरात मैं अमल करूं और अगले जुमरात करोड़ों रुपए का मालिक बन जाऊं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया कि क्यों बैठ के खाएगा, तो क्यों, मतलब है कि वो थोड़ा उसका दौलत कम हो जाएगी। लेकिन मूसा ने उसे नहीं बताया, बस उसे इतना बता दिया हजरत मूसा ने कि तू इस तरह कर, तू ऊंट पर बैठ के खाना खाया कर, बस तेरा रिज़्क कम हो जाएगा। ठीक है जी। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, जितनी उसकी दौलत सी ना उससे 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई। वो रोता पछताता पीटता हुआ आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी ये मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। पहले तो चलो ठीक है, अमीर था मैं, अब मैं एक वक्ते में पड़ गया हूं, वक्ता समझते हैं ना, मुसीबत में पड़ गया हूं कि मुझे ऊंट पर बैठ के खाना पड़ता है। तो मुसीबत, पहले ऊंट को बिठाओ, फिर उस पर बैठो, फिर उसको खड़ा करो, फिर खाना खाओ। और गरीबी तो मतलब है कि माल दौलत कम होना तो दरकिनार है, बढ़ रहा है, और उससे भी 10-15 गुना ज्यादा हो गया। तो ये क्या वजह? तो हजरत मूसा ने पूछा, मुझे ये बता, अल्लाह से जो पूछ के आए थे, मुझे ये बता तू कैसे खाता है। जब तू खाता है कोई चीज, कोई दाना, कोई अनाज का, कोई दाल, कोई जो भी रोटी का टुकड़ा, कोई कुछ भी नीचे गिरता है, तू क्या करता है? वो कहता है मैं ऊंट को हाँकता हूँ, मतलब इस तरह करके, जो भी मुंह में आवाज आए निकाल के आपको पता है मैं इस तरह की बात इसलिए कर जाता हूँ, आप खुश हो जाएगा। ऊंट को बिठाता हूँ, फिर वो चीज उठाता हूँ, साफ करता हूँ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की हिकमत ये थी तुझे ऊंट पर बैठ के खाना खिलवाने की, कि जब तू, तेरा को खाना नीचे गिरा करेगा, तू नहीं उठाया करेगा, तो तू फिर मतलब है तेरे पास माल दौलत कम हो जाएगा। चीज है कि तू मतलब है कि ऊंट पर बैठ के खा के ज्यादा अपने आप को तरद्दुद में डाल के तू नीचे बैठ के खाना वो खा जाता है,
तो तेरा तो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ेगा। बात यहां पर मौलवी साहब जो बता रहे थे, खतीब साहब, उस बंदे ने जो तकरीर सुनी, बात क्या है, 2 किस्म के लोग ये अमल अगर कर लेना, जो खाने की इज्जत करते हैं और खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, ये नहीं कि आपने खाना खाना है, कोई आइसक्रीम खा रहे हो, पानी पी रहे हो यार, कोई चॉकलेट खा रहे हो यार, कुछ भी अल मुख्तार कुछ भी, आपने कुछ खाना है ना, तो क्या करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक। और दूसरा, अगर कोई नीचे चीज गिर जाए, बहुत ज्यादा पलीदी में नहीं गिरी, कोई गंदगी शदीद नहीं थी, आम जगह है ना, देखिए घर है या हम कहीं होटल में बैठ के, साफ फर्श है, उठा के जो बंदा साफ करके खा जाता है, उस पर यह वजीफा इस तरह कट करता है कि जिस तरह एक मुक्का नहीं होता, वो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, अल्लाह माफ करे यार, ये मैं किस तरह की बातें करता हूं। अच्छा, जो बंदा चाहता है कि, अच्छा उस बंदे ने फिर ये अमल किया, वो ये अमल करता था, नीचे गिरा हुआ भी खाता था, और बिस्मिल्लाह तो वो पक्का उसकी आदत थी, और दाएं हाथ से खाना खाता था। उसने ये अमल किया, यकीन करे कि अगले जुमरात को उस मौलवी साहब ने कहा कि ये अल्लाह के नाम पढ़े, जुमरात को अमल उसने किया, अगली जुमरात को उसको करोड़ों रुपए का ऐसा कुछ जग लगा, ऐसा कारोबारी फायदा हुआ कि एक बंदे से 25 करोड़ रुपया कारोबार करता था, बहुत मछली का, वो बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट आला किस्म की मछली पकड़ के, पता नहीं उसने कहा कि मुझे 20 से 25 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। इतना अल्लाह ताला देता है, यानी कि बंदा कोशिश तो करे ना, आप कोशिश करें, अगर आप गरीब हैं, तकलीफ में है, पैसे की तंगी है, तो ये 2-3 काम जो अगर आप नहीं करते तो कर लें, इंशाल्लाह आप पर भी कट करेगा। क्या, एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरा को नीचे को रिज़्क का दाना गिर जाए ना, उसे जाया ना कीजिए। चे जाए कि जब आप प्लेट खाएं तो प्लेट में कुछ सालन बचा लगा रह जाए ना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हत्ता कि नीचे गिरा हुआ हो ना, वो भी उठा के खाएं। अब अमल बता दूं, जो ये बंदा 2 बातें करता है ना, उस पर ये वजीफा कट करता है। दोस्तों, जुमेरात के दिन एक अल्लाह का नाम 380 मरतबा पढ़े, हाथों पर फूंक मारे, हाथों पर फूंक मारे और अपने जिस्म पर मार लें जुमेरात के दिन। इंशाअल्लाह ताला अगली जुमेरात को आप खुद देखोगे, आप हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे आप कि यार वाकई मुझे लाखों करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए का फायदा हुआ है। ऐसा कुछ मिलेगा आपको कि आप कहोगे यार वाकई मजा आ गया बादशाह, ऐसा कहोगे आप। अब वजीफा बताता हूं, वजीफे की इजाजत के लिए जरूरी है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, 1 कमेंट, हाय मजा आ गया, 1 कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप क्या करें, आप जुमेरात के दिन किसी भी टाइम, दिन जुमेरात का हो, दैट्स इट, गल खत्म हुई, बात एंड हुई। जुमेरात के दिन 380 मरतबा या रज़ाको या रहीम हो, क्या, या रज़ाको या रहीम हो, ए रिज़्क देने वाले है, बहुत ज्यादा रहम करने वाले, ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दोस्तों गौर कीजिए, अल्लाह का ये नाम क्या हिकमत है इसमें, ए रिज़्क देने वाले है, बहुत रहम करने वाले। जुमेरात के दिन 380 मरतबा या रज़ाको या रहीम हो, या रज़ाको या रहीम हो, या फड़ के सारे जिस्म पर, हाथ पर, सारा मतलब है कि पांव तक पूरे जांच आपका हाथ जाता है, चेहरे पर, हर जगह पर फूंक मार के माल दिया करें, हर जुमेरात को ये अमल करें। इंशाल्लाह कदे ते दाता पूछणगे ना, आए इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि इस जुमेरात को अमल आपने किया, रोज करें, वैसे कोई इतना बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट नहीं लगते, लेकिन जुमेरात को ना छोड़े, इंशाल्लाह इतना रिज़्क अल्लाह आपको देगा कि आप संभाल के थक जाओगे, अलमारियां भर भर के थक जाओगे। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, नीचे गिरा हुआ खाना कभी ना छोड़िए, साफ करके खा लीजिए, हत्ता के धोने जोगा हो जाए ना, कोई दाना है मिसाल को तो दाल का ही है, धो के खा ले, छोड़े ना, तौबा करें, छोड़ना नहीं। एक और खाना खाने से पहले कुछ भी खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। दोस्तों 380 मरतबा या रज़ाको या रहीम पढ़े, अपने जिस्म पर फूंक मारे, इंशाल्लाह जो मेरे रब से मांगोगे सदके मोहम्मद अरबी के, अल्लाह पाक आपको देगा।
प्यारे दोस्तों, जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर सदा अपनी मेहरबानियां नाजल रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे, जहां भी रखे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताई को दे अभी इजाजत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।